हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपका जो भी हक है क्या वो आपको मिलेगा। आपका जो भी हक है, जिस चीज़ में भी आपका हक है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। पीछे से अगर आवाज़ आ रही हो तो मुझे हाथ जोड़कर क्षमा करें, बच्चे खेल रहे हैं तो इसलिए इस कारण से हो सकता है थोड़ा सा आपको वॉइस बैकग्राउंड में सुनाई दे, तो उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। किसी ने मेरे से पूछा था कि काली तिल्ली जो हम दिया लगाते हैं, जो हम सैटरडे के दिन जो भी सरसों का दिया लगाते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए लगाया जाता है, बुरी नज़र से बचने के लिए लगाया जाता है। तो जो भी आप दिया लगाएं, मिट्टी का लगाएं या आटे का छोटा सा बना लीजिए दिया, तो वो जो दिया है वो आपको आटे का अगर बनाते तो उसको आपको सैटरडे के दिन शाम को 7 बजे के बाद जलाना है और सुबह रविवार के दिन उसको फेंक देना है ना। और अगर आप मिट्टी का दिया जलाते हैं तो मिट्टी के दिए में जो भी सामान है उसको आप फेंक दीजिए, फिर से आप नेक्स्ट सैटरडे फिर से उसी दिए में जलाइए, लेकिन उस दिए को आपको बाहर ही रखना है, घर में नहीं लाना है। साथ साथ जो सामान इसमें रखना है वो है 2 साबुत लौंग, काली तिल्ली, 2 काली मिर्च, काली तिल्ली आती है ना जो, उसके कुछ दाने रख लीजिए 1 चुटकी भर, और भीमसेनी कपूर, पीली सरसों, ये रख के आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है। 2 बाती की 1 बाती कर लीजिए या 1 गोल बाती का जला लीजिए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब हम किसी देवी देवता को, जिस चीज़ को हमें बढ़ाना होता है, जब देवी देवता के समक्ष हम जो दिया लगाते हैं, अगर हमें किसी चीज़ की वृद्धि करनी है तो हमें हमेशा 2 बाती का 1 दिया और लंबी बाती लगानी चाहिए अगर हमें किसी चीज़ को बढ़ाना है। तो आपका जो अब डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि काली तिल्ली आती है, पूजा में यूज़ करते हैं। शनिवार के दिन हम शनि मंदिर में भी काले तिल जो हैं सरसों के तेल के साथ चढ़ाए जाते हैं शनि महाराज को। तो वही वाली काली तिल्ली की मैं बात कर रही हूँ। अब हो सकता है आपका डाउट जो है क्लियर हो गया हो। अभी भी नहीं क्लियर हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी अभी भी कुछ डाउट है तो। लेकिन आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, घबराएं मत। मैं जहाँ तक कोशिश यही करती हूँ, जहाँ तक ज़रूरी होता है जिस चीज़ का उत्तर देना, मैं उसको डेफिनेटली देती हूँ। दूसरा एक चीज़ और मुझे याद आई, जो कि हमारे ग्रुप में आज जो हमारा हीलर्स का जो ग्रुप है उसमें डिस्कशन चल रहा था। तो उस ग्रुप में ये बात चल रही थी कि बहुत सारे लोग अपने कपड़े पहने हुए लोगों को दे देते हैं, दान कर देते हैं। तो आपको अपने पहने हुए कपड़े जब भी आप दान करें तो उसको बहुत अच्छे से धो लीजिए, नमक डाल के धो लीजिए, नींबू डाल के उसमें धो लीजिए, सरफ के साथ थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया या नींबू के स्लाइस काट के डाल दिए, और उसको 2-3 दिन अच्छे से धूप में सुखाने के बाद उसमें अंदर से जो सिलाई का जो भाग होता है उसमें 7 बार कट लगाने हैं। और जब भी आप कट लगाएं, कट कैंसिल डिलीट बोलते जाएं, 7 बार इस तरह से आपको बोलना है और कट लगाने 7 कट हर एक कपड़े में। उसके बाद आप किसी को दे सकते हैं, क्योंकि आपके कपड़ों में आपकी ओरा होती है, और जब हम किसी को देते तो हमारी ओरा चली जाती है। अब वो व्यक्ति उस कपड़े को क्या यूज़ करेगा, मिसयूज़ करेगा या क्या करेगा, ये आपको पता नहीं है। और कुछ लोग जो है, पहना हुआ कपड़ा आपको किसी को नहीं देना है, और जब भी आप पहना हुआ धुला हुआ भी कपड़ा दें तो उसको 7 बार कट करके दें, ताकि आपकी जो ओरा है वो कट हो जाए। उसमें हमारी
कपड़ों में हमारी जो होती है वो ओरा होती है, इसलिए हमें किसी को नहीं देना चाहिए। आप चाहे तो डस्टबिन में डाल दें, फेंक दें, पर जलाना नहीं है कपड़ों को, है ना। तो आपको जब भी आप दें तो ध्यान रखें, पहना हुआ कपड़ा आपको किसी को नहीं देना है, और धुला हुआ भी दे रहे हैं तो 7 बार कट लगा के देना है, अच्छे से धो के सुखा के धूप में, और फिर किसी को आपको 7 बार कट अंदर से लगा के और फिर देना है, किसी को दान करना है। क्योंकि क्या होता है कि हम गलत हाथों में हमारा कपड़ा जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। अब वो इंसान किस चीज़ में, पोंछने में ले रहा है, डस्टिंग में ले रहा है, किस काम में ले रहा है आपको पता ही नहीं है। तो जब भी आप अपना कपड़ा दें बहुत सोच समझ कर दें, और जिन चीज़ों का मैंने आपको बताया उन चीज़ों का ध्यान रख कर दें। अब हम हमारी रीडिंग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको आपका हक मिलेगा या नहीं। अब ये हक जो है, हक की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो हक है ये प्रॉपर्टी का शेयर ही कहलाता है। हमारी जो पैतृक संपत्ति है, जो भी हमारे पेरेंटल प्रॉपर्टी है, ससुराल की तरफ की प्रॉपर्टी है, क्या वो आपको आपका हक मिलेगा या नहीं, या ये कह सकते हैं इस तरह से कि आपको आपका हक मिलेगा या नहीं। तो ये हक ज़्यादातर जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको क्या आपका हक मिलेगा, ये हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे क्या आपको आपका हक मिलेगा। बहुत सारे कार्ड्स हैं, क्या आपको आपका हक मिलेगा। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उनको उनका हक मिलेगा। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उनको उनका हक मिलेगा। तो बहुत सारे कार्ड आ ही गए हैं। यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो हैंग्ड मैन आया है। तो यहाँ पर हम कार्ड्स देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो हैं कार्ड्स हैं आपके। अब हम आपकी राशियां देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो राशि है, आपकी राशि वृश्चिक हो सकती है, आपकी राशि जो है धनु हो सकती है। यहाँ पर सोर्स एनर्जी बहुत आई है, तो आपकी राशि मिथुन हो सकती है, तुला हो सकती है और कुंभ हो सकती है। ये जो 5 साइन है बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है वो फरवरी हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जुलाई हो सकता है, सितंबर हो सकता है और मार्च हो सकता है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है। तो आपको आपका हक मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि जो भी आपका हक है, जो भी आपका अधिकार है, वो आपको अवश्य ही मिलेगा। यहाँ पर मुझे 80 से 90% लोग बहुत पेन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। उनको ये लगता है कि उनको उनका हक नहीं मिला है, उनके साथ चीटिंग हुई है, उनका किसी ने हक मार लिया है। और कुछ लोगों को आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा उनको हक, और ये लोग जो हैं वो इसी एनर्जी में स्टक रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत घुटन महसूस करते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा, उनको उनका हक नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की ये इच्छा जो है वो फुलफिल होगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको आपका अधिकार जरूर मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपके साथ किसी ने चीटिंग की है, अगर आपके साथ किसी ने धोखा दिया है,
आपको आपका अधिकार, आपको आपका हक नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं से ये अधिकार, ये हक आपको जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? सपोज आपको आपके पैतृक संपत्ति में से हिस्सा नहीं मिला है, सपोज, तो वो उतना ही मनी जितना आपके हिस्से में था उस प्रॉपर्टी के रूप में, वो कहीं और दूसरी जगह से आपको जरूर मिलेगा, ये आप मानकर चलिए। और जिससे भी ये हिस्सा मिलना है, वो जो इंसान है, वो अगर आपको आपका हक नहीं मिल रहा है तो वो हो सकता है किसी इंसान के बहकावे में हो, किसी इंसान के कहे में हो, इस कारण से आपको वो हक नहीं मिल पा रहा हो। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, आपको आपका हक जरूर मिलेगा। कोशिश आपको हमेशा ये पॉजिटिव सोचना है कि आपको आपका हक जो है, कोशिश यही करनी है कि आपको आपका हक जो है, यही सोचना है कि आपको आपका हक मिलेगा। बट अगर वो नहीं मिल पाता किसी वजह से, तो उसका कारण मेन यही है कि वो इंसान जो है, उसका किसी ने ब्रेन वॉश किया हुआ है, उसका किसी ने ऐसा उसके ऊपर, ये कह सकते उल्लू की लकड़ी ऐसी फेर रखी है, या ऐसा उसको अपनी बातों में उसका ब्रेन वॉश करा है कि वो इंसान आपको हक नहीं दे रहा है। साथ साथ यहाँ पर कोई लेडी भी दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के लिए। ये लेडी जो है कोई विडो हो सकती है, जो कि अपनी अपनी हमेशा चलाती है। अपना मीन्स हमेशा एक तो इसकी वॉइस बहुत हार्श है, ये बहुत हार्श टोन में बात करती है। साथ साथ ये इस तरह से ये सोचती है कि ये सारी सत्ता की जो मालकिन है ये यही है। तो ये जो लेडी है, ये हो सकता है, ये लेडी भी हो सकता है कि किसी के उसमें हो। अगर आपका कोई सिबलिंग है, अगर आपका कोई भाई बहन है, तो हो सकता है उसके सिखावे में हो, उसने इनका ब्रेन वॉश कर रखा हो, या ये लेडी खुद नहीं चाहती कि आपको आपका हक मिले। तो यहाँ पर आपको आपका हक जो है, वो अगर अपनी पैतृक संपत्ति में से, अपनी ससुराल की संपत्ति में से अगर नहीं मिलता है, तो ये हक आपको कहीं दूसरी जगह से उतना ही मनी आपको किसी और जरिए से मिलेगा। ये आप मान के चलिए, आपको न्याय अवश्य ही मिलेगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है, और कोशिश यही करनी है, भगवान से प्रार्थना यही करनी है कि आपको आपका हक मिले। बट अगर ये नहीं मिलता है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको अगर आपका हक इधर से नहीं मिला, तो आपको कहीं किसी और जरिए से ईश्वर आपको वो हक देगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप इस वक्त हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है अटका हुआ जीवन में महसूस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों की ये प्लानिंग हो कि हमें हमारा हक मिले, हमें हमारा पैतृक संपत्ति में से हिस्सा मिले, तो हम अपने बच्चों की शादी करें, हम अपने बच्चों की पढ़ाई में उसको इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम अपना घर बनाएं। बट यहाँ पर अगर कोई आपका हक मारेगा भी, अगर कोई आपका हक खाएगा भी, तो वो हजम नहीं कर पाएगा, ये मान के चलिए। उसको वो जो प्रॉपर्टी, अगर आपके हिस्से का धन किसी ने रख लिया, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद किसी ने अगर रख ली है, तो वो उसको फलेगा नहीं। वो उसका पैसा बीमारियों में निकल जाएगा, किसी और चीज़ में निकल जाएगा। हो सकता है उसकी बड़ी चोरी हो जाए, डकैती लग जाए, उसको प्रॉपर्टी में लॉस हो जाए, प्रॉपर्टी खरीदे और वो फेक निकल जाए। तो यहाँ पर अगर आपको आपका हक नहीं मिलता, तो आपको परेशान नहीं होना। जो खाएगा वो भी हजम नहीं कर पाएगा। और
नहीं मिला है तो आपको सब्र रखना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए। ईश्वर कहीं दूसरे जरिए से आपको उतना ही पैसा कहीं और से दिलवाएगा, कहीं और से आपकी व्यवस्था करवाएगा। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है और ये हमेशा सोचना है कि आपके हिस्से का धन, आपके हिस्से की ज़मीन जायदाद कहीं नहीं जाएगी। ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से वो ज़रूर देगा। तो यहाँ पर आपको स्टक नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा। आप सोच भी नहीं सकते, आपका एक ऐसा जरिया सोर्स ऑफ इनकम का स्टार्ट होगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। आपको वहाँ से पैसा मिलेगा और आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं आगे जीवन में, जो भी आप करना चाहते हैं, वो अपनी इच्छाओं को आप पूर्ण करेंगे। तो ये थी रीडिंग। बीच बीच में आवाज़ आ रही होगी तो मुझे क्षमा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।